सराउंडिंग एरियाज़ हैं वो धुंध की शदीद लपेट में हैं। और जहाँ तक हमारे इस सफ़र का ताल्लुक है, हद निगाह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 गज़ है। इससे ज़्यादा आप देख सकते हैं। ये देखें, ये गाड़ी आ रही है, ये डबल इंडिकेटर लगा के आ रही है। मैं साथ साथ आज गलतियाँ जो हैं उनको पॉइंट आउट करता जाऊँगा। ये हेज़र्ड लाइट्स या डबल इंडिकेटर, ये अलामत है किसी भी एमरजेंसी की, कि खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी ख़राब हो गई है या आपको कहीं रुकना है तो आप बिल्कुल रोड के किनारे पे चले जाएं और ये हेज़र्ड लाइट्स जो हैं, ये डबल इंडिकेटर जिसे उर्फ़-ए-आम में कहा जाता है, इसको ऑन कर लें, ताकि जो भी गाड़ियां आ रही हैं उनको पता चल सके कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी है। अभी ये गाड़ी खड़ी थी, इसने ना तो पार्किंग लाइट्स ऑन की थी, ना ही ऐसा कोई हेज़र्ड लाइट्स ऑन की थी। अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि माँ सिवाय इसके कि ये लाइट्स, वो जैसे आपको दूर ये सामने नज़र आ रही है, लाइट्स के अलावा गाड़ी की विजिबिलिटी नहीं थी यहाँ पे। मतलब ये लाइट्स बड़ी मुफीद हैं। और जिस तरह वो एक कार वाला खड़ा था और बगैर डबल इंडिकेटर के, बगैर पार्किंग लाइट्स के, वो एक ख़तरे का बायस बन सकता है कि अगर किसी गाड़ी की विंड स्क्रीन मुकम्मल साफ नहीं है, उसके अंदर भी नमी जमी हुई है, तो उसकी जो विजिबिलिटी है वो धुंध की वजह से तो कम है ही है, लेकिन उसकी विजिबिलिटी तकरीबन 60 से 70% मजीद कम हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती, तो नतीजा बड़ा भयानक इसका हो सकता है। खुदा न खास्ता को हादसा हो सकता है। जैसे ये देखें, डबल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे, आल्दो ये नए मॉडल की गाड़ी थी, लेकिन इनके पास फॉग लाइट्स नहीं थी। ये गाड़ी भी एक खड़ी है रोड के साइड पे, ख़राब होके खड़ी है, बगैर डबल इंडिकेटर्स की खड़ी है, बगैर पार्किंग लाइट्स के खड़ी है। देखिए, छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर होती हैं, अगर हम इनको अपना लें तो हम बहुत बड़े नुकसानात से बच सकते हैं। अपनी ये जो एहतियाती तदाबीर हैं धुंध के मौसम में ड्राइविंग की, उनकी तरफ आने से पहले मैं कुछ ज़रूरी गुजारिशात करूँगा। देखें, अगर अल्लाह ने आपको गाड़ी दी है तो आप एहतराम करें मोटरसाइकिल सवारों का, आप एहतराम करें साइकिल सवारों का, आप एहतराम करें पैदल चलने वालों का। शुक्र करें कि अल्लाह पाक ने आपको उनकी निस्बत एक अच्छी सवारी से नवाजा है। सर्दी के मौसम में मोटरसाइकिल मजबूरी के तहत ही लोग चलाते हैं, कोई भी शौकिया तो नहीं चलाता। और कोशिश करें कि उनके उस हक का एहतराम करते हुए सर्दी के मौसम में थोड़ी ज़्यादा एहतियात कर लें। वजह यह है कि ठंड जो है वो, आपको पता है कि अगर आप एक जगह बैठे भी हों, जब आपको ज़्यादा सर्दी लग रही हो, तो आपके जिस्म की जो मूव करने की, हरकत करने की सलाहियत है वो निस्बतन कम हो जाती है। इसी तरह जब आप बाइक पे ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपको ठंड इतनी ज़्यादा लगती है कि आपकी बॉडी और दिमाग तकरीबन सुन्न होने की पोजीशन में आ जाता है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आप जल्दी कोई फैसला ले नहीं पाते, आप ज़रूरी हरकत भी बड़ी ताख़ीर से कर पा रहे होते हैं। उसमें कोई आपका कसूर नहीं होता, वो ठंड की वजह से जिस्म पे बड़े मनफी उसके और ठंडे वो असरात आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी कुव्वत फैसला तक मुतासर हो जाती है, आपकी हरकत व सकनात महदूद हो जाती हैं, तो ये हादसे का ज़्यादा बायस बन जाता है। इसका एक सिंपल कुलिया ये है कि आप मोटरसाइकिल को एक गाड़ी तस्वर करते हुए चलें। ये जो कार सवार हैं, बसें चलाने वाले हैं या दीगर कोई भी गाड़ी चलाने वाले हैं, वो मोटरसाइकिल को एज अ मोटरसाइकिल ट्रीट ना करें, वो इसको एज अ गाड़ी ट्रीट करें। उससे उतने फासले से क्रॉस करें, उसको उतने ही रास्ता देते हुए, उसका हक समझते हुए मुनासिब एहतियाती तदाबीर के साथ चलेंगे तो गाड़ी और मोटरसाइकिल का जो ये खुदा न खास्ता को हादसे की अगर सिचुएशन पैदा होती है तो उस सिचुएशन से बचा जा सकता है। अब आते हैं धुंध के मौसम में एक्सीडेंट होने की कुछ जो बड़ी वजूहात हैं, मैं उनकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले ये होता है कि आपकी जो विंड स्क्रीन है, ये जहाँ से अभी हमारा कैमरा आपको सामना रोड का जो व्यू है वो दिखा रहा है, इसके ऊपर अंदर से नमी जम जाती है। अब वो नमी क्यों जमती है? दो रीजंस हैं। एक तो बाहर भी ठंड है, नमी है। सेकेंडली, जब अंदर अगर 2 या 3 लोग बैठे हुए हैं तो उनकी जो सांसों की भाप है, जो वो नमी है, वो चलती रहती है। और हम इसमें गलती ये करते हैं कि गाड़ी का जो हवा वाला सिस्टम है उसको वहां पे एडजस्ट करते हैं कि वो गाड़ी के अंदर ही साइकिल होती रहती है। इसकी वजह से वो नमी बन जाती है। इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप अपना हीटर ऑन करें। हीटर ऑन करने के बाद उसकी डायरेक्शन जो है वो विंड स्क्रीन की तरफ कर दें। विंड स्क्रीन की तरफ जब आप उसकी डायरेक्शन कर देंगे तो उसके बाद नीचे जब आप हवा वाले ऑप्शन में आएंगे तो वहां पे 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एक, गाड़ी के अंदर से ही हवा साइकिल करनी है। 2,
गाड़ी के बाहर से फ्रेश एयर लेनी है तो आप उसको गाड़ी के बाहर से फ्रेश एयर लेने वाले ऑप्शन पे सेट कर दें। अब इसका फायदा ये होगा कि बड़ी तेजी के अगर आप फैन की स्पीड को 4 पे करते हैं, तेज करते हैं, तो बड़ी तेजी के साथ जो है वो जो अंदर नमी जम रही होती है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा आपने ये करना है कि अगर आपने ठंड की वजह से सपोज शीशे चढ़ाए हुए हैं तो आपने म्यूजिक नहीं सुनना। म्यूजिक का नुकसान ये होता है कि अगर हम ज्यादा ऊंची आवाज में म्यूजिक सुनते हैं तो हम सराउंडिंग से आने वाली आवाज, मुख्तलिफ किस्म के जो हॉर्न हैं उनको नजरअंदाज कर देते हैं या वो हमें सुनाई नहीं देते, तो खुदा न खास्ता उसका नतीजा भयानक हो सकता है। तीसरा, आपने जो है स्पीड बड़ी महदूद रखनी है। देखना यह है कि हमारी विजिबिलिटी कितनी है। जैसे अगर ये 20 गज के करीब हमारी विजिबिलिटी है तो मैं स्पीडोमीटर तो आपको नहीं दिखा सकता, मैं 40 से क्रॉस नहीं कर रहा। ये एक बड़ी महफूज स्पीड होगी। खुदा न खास्ता अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ऐसा पेश आता है और मुझे अचानक रुकना पड़ता है तो मैं विद इन अ सेकंड रुक सकता हूँ। और अगर यहाँ पे ही मेरी स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो मेरे लिए रुकना मुश्किल होगा और उसके नतीजे मेरे लिए या जो मेरे से आगे कोई भी दूसरा व्हीकल है उसके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अच्छा, ये एहतियाती तदाबीर हैं जी। उसके अलावा आपने करना यह है कि आपने वक्फे वक्फे से कोशिश करके हॉर्न का इस्तेमाल करना है। जहां आपको लगे कि आपकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा पुअर हो गई है वहां पे हॉर्न का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। और जैसे अभी ये सामने मोटरसाइकिल है, मैंने आपको कहा कि एहतराम करना है। देखिए मैंने कितने फासले से इससे क्रॉस किया है। वो एक हाथ उन्होंने अपनी पॉकेट में डाला हुआ था और ठंड में जमे जा रहे थे तकरीबन। तो ऐसी सूरत ये देखें, जैसे ये मोटरसाइकिल सवार भी निकला। अच्छा, ऐसे व्हीकल्स बड़े डेंजरस होते हैं जिनके ऊपर कोई ये अब देखें, ये एक मशीनरी जा रही है, कोई लाइट्स वगैरह नहीं है, और अगर यहाँ पे मेरी विंड स्क्रीन के अंदर फॉग बनी होती तो यकीनन मेरी विजिबिलिटी इतनी ना होती कि मुझे ये नज़र आ सकता, या अगर मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा होती यहाँ पे तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती थी। आपने सराउंडिंग की जो आवाज़ें हैं उन पे बड़ी तवज्जो देनी है। आपने जो है डबल इंडिकेटर का इस्तेमाल लाजमी करना है जब आपको खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी दरपेश हो, जब आपकी गाड़ी रुके तो आपने रोड के किनारे पे रोड से फुल नीचे उतर के डबल इंडिकेटर ऑन कर देना। अच्छा, एक और बड़ी कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि हम अंधी तकलीद करते हैं अपने से आगे चलने वाली गाड़ी की। एक लाइन लगी होती है, आपने देखा होगा, और बस अगर अगली गाड़ी वाला भगाए जा रहा है तो पीछे से भगाए जा रहे हैं। और मोटरवे पे समटाइम्स ऐसे फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें 50, 60 गाड़ियां टकरा जाती हैं। उसकी वजह और कुछ नहीं होती, अंधी तकलीद होती है। अंधी तकलीद, बेजा अंधी तकलीद नहीं करनी, अपनी स्पीड को कंट्रोल रखते हुए चलते जाएं। इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह पाक खैर खैरियत से आपको मंजिल मकसूद पे ले जाएंगे। गैर जरूरी सफर से मुकम्मल तौर पे इज्तनाब करें। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही घर से निकलें, वरना इस मौसम में ट्रैवल करना किसी भी खतरे से खाली नहीं हो सकता। एहतियात हमारे पास वाहिद हल है इसका। वो अगर हम एहतियाती तदाबीर जो हैं हमारी उन पे हम अमल दरामद कर लेते हैं, उनको यकीनी बना लेते हैं, तो यकीन माने कि जो हादसात हैं धुंध की वजह से जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी लाई जा सकती है। मुख्तसरन दोबारा इतना ही कहूँगा, मोटरसाइकिल सवारों का, साइकिल सवारों का या पैदल चलने वालों का एहतराम करें। अल्लाह ने अगर आपको इज्जत दी है, उनकी निस्बत बेहतर सवारी दी है, तो उसके शुक्राने के तौर पे उनका एहतराम करें। उनको एक गाड़ी के जितना जगह दे के उनको एक गाड़ी कंसिडर करते हुए अगर आप चलेंगे तो यकीनी तौर पे आप हादसात से बच सकते हैं। दीगर ऐसा कोई सवाल अगर आपके माइंड में आ रहा हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप पूछ लें, खुरम मुझे बता देगा और मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ड्राइविंग के दौरान मैं किसी सूरत जो है वो स्क्रीन की तरफ तो देख नहीं सकता। मोबाइल फोन्स जो है वो वैसे भी अलाउड नहीं होता दौरान ड्राइविंग। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे एक और बात करता चलूँ। धुंध का टाइम, जो धुंध का जो मौसम है उसमें रात का वक्त और अर्ली मॉर्निंग का वक्त ये बड़ा खतरनाक होता है। देखें, धुंध में अगर आप देखेंगे, धुंध जमीन की सतह से तकरीबन 1.5, 2, 2.5 फुट के ऊपर से शुरू होती है, नीचे निस्बतन कम होती है। तो अगर आप अपने बीम्स जो हैं, जो अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स हैं, उनको मध्यम रखेंगे तो आपकी विजिबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर आप उनको तेज करेंगे तो आपकी विजिबिलिटी कम होगी। जैसे ये आई थिंक इनका टायर हुआ है, मैं रोकता हूं जी साइड पे और हम इनको चेक कर लेते हैं। ये हमने गाड़ी रोकी और साथ ही डबल इंडिकेटर्स मैंने अपनी गाड़ी के ऑन कर दिए हैं। खुरम, आप
जाके चेक करें इनसे, मैं तब तक जो है यहाँ पे ये डील करता हूँ। देखें डबल इंडिकेटर हमने लगा ली अपनी गाड़ी के, हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स लो बीम पे ऑन हैं और बिल्कुल रोड की साइड पे हम रुके हैं अभी। उसकी वजह सिर्फ यही है कि अगर खुदा न खास्ता पीछे से कोई गाड़ी आती है तो एटलीस्ट उसको पता चल जाए कि यहाँ पे आगे एक रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी है। ये एक देसी जुगाड़ है जो ये गाड़ी करती नज़र आ रही है, डबल इंडिकेटर लगाए हुए हैं। अगरचे कानून में ममानियत है, लेकिन कुछ चीज़ें शायद यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की हो जाती हैं और लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ये कर लेना जो है, फॉग लाइट्स की ऑल्टरनेटिव के तौर पे उनको इस्तेमाल करते हैं। येलो जो है लाइट वो धुंध में ज़्यादा नज़र आती है, ज़्यादा दूर से विजिबल होती है, कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप सबसे, अभी तो चूंकि मैं स्क्रीन देख पा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे सवाल कर लूँ, क्या वजह है कि तमाम गाड़ियाँ जिनमें बिल्ट इन फॉग लाइट्स आती हैं, नए मॉडल की गाड़ियाँ या वैसे भी जिन गाड़ियों में फॉग लाइट लगती है, वो ऊपर नहीं लगती, वो नीचे लगती हैं, बिल्कुल जो हेडलाइट्स नॉर्मल हेडलाइट्स होती हैं उनसे भी बहुत नीचे लगती हैं। खोल लें खुरम, दरवाज़ा खोल लें। हाँ जी, जैक रॉड है। चलें जी, आई थिंक उनके हेल्प की उनको ज़रूरत है। एक्सीडेंट हुआ है खुरम, ये पकड़ लो यार, ये भी पकड़ लो, मैं जैक रॉड निकालता हूँ। गाड़ी बंद की, आप उधर ही चलें। मुझे और मेरा वेपन गाड़ी में पड़ा है, वेपन लेते आओ, इसको उतार दो और माइक के अंदर रख दो। माइक अंदर रख, लाइव आ जाए। हाँ लाइव आ जाए आप। अच्छा, बंदे सारे से लाइव क्रॉस करके भी आ रहे हैं तो रोड ऑफिस की तरफ से सिर्फ धुंध में ड्राइव करने को लेकर आपका। अच्छा, हमारी अभी क्या चाहिए? क्या चाहिए, नुकसान जो हो गया हो जाना। वो भाई हैं जिन्होंने मारी है, वो साथ जरूर हैं, क्या करें क्या किस चीज़ से टकराए हैं? बस अच्छा, क्या नजर नहीं आया? मैं बड़ी अच्छा, ये ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं ना पता है हमारे को 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, सिर्फ उनको बता दें जो इस गाड़ी का ड्राइवर था जो उस गाड़ी का ड्राइवर था, कि एक्सीडेंट हुआ किस वजह से, नजर नहीं आया या क्या वजह हुई। आप करीब चले जाएं, वो बता देंगे भाई, ऊंचा से बता दें कि धुंध की वजह से नजर नहीं आया, उनकी वजह से नजर नहीं आया। हाँ। भाई भी करीब आ गए, इस वजह से नजर नहीं आया। ये अल्लाह ताला ने रख दिए। अच्छा, ये ड्राइवर, ये वाले भाई बता रहे हैं, ये ड्राइवर, आप ड्राइवर कार के थे? हाँ, मैंने बहुत कोशिश की है साइड पे लेके जाने की, लेकिन ये भाई साहब जो है ना, इन्होंने लेके आके बिल्कुल एग्जैक्टली, इनको पता नहीं सोए हुए थे, पता नहीं नजर नहीं आया। मुझे अभी आइडिया नहीं था या धुंध में या फास्ट ड्राइव कर रहे थे, तो वो बस आके गाड़ी, मतलब 2 रीजन बनी है, एक गाड़ी तेज स्पीड में थी, मेरी तो बिल्कुल स्पीड पे थी। मैं तो गलती किसी एक की होती है ना जी, गलती किसी एक की स्लो स्पीड और साइड में और चारों लाइट्स जल रही हैं, इशारे जल रहे हैं, प्रॉपर ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है। वो तो जब भाई की गाड़ी मेरे साथ क्रॉसिंग कर रहे थे, ओवरटेकिंग कर रहे थे गाड़ी को धुंध के अंदर, तो वो आगे गए। अच्छा, अभी आप लोगों को मजीद कानूनी मदद चाहिए तो आप कॉल कर लें 15 पे या मैं भाई साहब से एक बार बात कर लेता हूँ। चलें, ठीक हो गया। बुलवाल का आपके बुलवाल के मेरे इलाके से, चलें, अच्छी बात है। चलें, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बता दें, अदरवाइज फिर मैं मूव ऑन करता हूँ। जी सर, थैंक यू। चलें, ठीक हो गया। ये मुझे पकड़ा दो और वो जैक पाना उठा लें आप, ठीक है।
अच्छा, ये आपने देखा जी, बड़ा लकीली अल्लाह पाक ने इनको महफूज रखा है। गाड़ी की कंडीशन आप देख लें, वही धुंध की वजह बनी। ये आप देखें, नीचे पीछे इनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये गाड़ी लगी है, इनकी 2 गाड़ियाँ इस तरह लगी हैं और वजह वही बनी है। एक वजह इसकी हो सकती है कि आपकी विंड स्क्रीन के अंदर फॉग बन जाती है, उसकी वजह से आप देख नहीं पाते। दूसरी वजह बनती है खुदा न खास्ता थोड़ी सी बेहतियाती, और उसमें जो है जैसे अभी ये देखें, ये एक बुज़ुर्ग मुझे नज़र आ रहे हैं, शायद कैमरे में आपको ना देख पा रहे हो, वो रोड के ऊपर हैं, जैसे हम रोड की बिल्कुल साइड पे चल रहे हैं। अल्लाह ना करे अगर ये विजिबल नहीं होते किसी वजह से तो हादसे का बायस बन सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एहतराम करें तमाम जो सफ़र करने वाले हैं उन सब का, चाहे वो किसी भी फॉर्म में कर रहे हो। वो जो एक्सीडेंट हुआ मैं उसके बारे में आपको बता रहा था कि ओवर स्पीडिंग उसकी एक रीज़न है, दूसरी रीज़न फॉग बनना, और डेफिनेटली पुअर विजिबिलिटी उन सब की वजह से थी। दैट इज़ वाई। खुरम आप ये पकड़ लें, मैं करता हूँ, इधर देखना, रुक गाड़ी गाड़ी साइड में थोड़ी सी कर लीजिए। और माइक पीछे होगा, माइक आप ले लें। अच्छा जी, मेरे ख्याल में यहाँ से आगे हमारे कुछ सिग्नल्स जो हैं वो इंटरप्ट होंगे। देखें, एक हादसा भी आपने देख लिया और उसकी वजह भी देख ली, और बात वही बनी जो मैं काफ़ी देर से जो है वो आप लोगों से बयान करता हुआ आ रहा था। खुरम ये माइक पकड़ लो, सिग्नल्स आगे होंगे, चले हैं। जब इंटरप्ट हुआ तो जी फिर हम इस सिलसिले को रोक लेंगे। तो एहतियाती तदाबीर अपनाएं खुदा के वास्ते। ये एक्सीडेंट अल्लाह ना करे बहुत नुकसानदेह भी हो सकता था, अगरचे उनका शायद माली नुकसान तो अब भी हुआ है, गाड़ी डैमेज हुई है, जानी तौर पे वो लोग बच गए। दोनों ड्राइवर्स की आपको मैंने बात सुनवाई। एक ये कह रहे थे कि जी मैं बड़ी महदूद और कंट्रोल्ड स्पीड के साथ आ रहा था, और दूसरे जो साहब थे जिनके पास बड़ी गाड़ी थी, मैं उनको नज़र नहीं आया और वो मेरे अंदर आके लग गए। गाड़ी की साइड सारी जो है वो स्क्रैच हुई, टायर बस्ट हो गया। लकीली वो लोग जान से बच गए। अब यहाँ पे वही बात विजिबिलिटी की आ जाती है। उनकी विंड स्क्रीन के अंदर शायद हीटर की सहूलत नहीं होगी, जिस वजह से ये सारा सिलसिला हो गया। क्या कह रहे हैं जी, वो पढ़ के सुनाएं। लाइट ब्लर हो जाती है, उस सूरत में क्या करना चाहिए? लाइट ब्लर हो जाती है, धुंधली। जब लाइट धुंधली हो जाए तो देखें, लाइट इटसेल्फ बड़ी पावर रखती है। मैं नहीं समझता कि शीशा उसका अगर बहुत ज्यादा ब्लर हो गया तो उसको बफ करवा लें या लाइट चेंज करवा लें। मुझे सेंस नहीं समझ आई इनके सवाल की कि मतलब वो पूछना असल में क्या चाह रहे हैं, अदरवाइज मैं जरूर रिप्लाई करता। देखें ये आप देख रहे हैं, मैं वो पार्किंग लाइट्स की बात कर रहा हूँ। ये देखें कि ये इतनी नीचे क्यों होती हैं। इसकी वजह सिर्फ यही होती है कि विजिबिलिटी लो बीम्स में, मध्यम रोशनियों में विजिबिलिटी ज्यादा होती है। अगर आप हाई बीम्स के साथ चलेंगे तो विजिबिलिटी नहीं होगी, कम होगी, और रात को तो ना होने के बराबर चली जाएगी, होगी नहीं, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, इवन 2 फुट के फासले से भी नजर नहीं आएगा। आप रात को बिलखसूस जो अपनी रोशनियां उनको मध्यम रखा करें। वैसे भी देखें, आप जितनी मर्जी लाइटें लगा लें, अब दिन की रोशनी जितनी रोशनी तो नहीं ले सकते। आप अगले को तकलीफ जरूर दे सकते हैं फुल बीम के साथ चल के, आम रातों में भी। खुदा के वास्ते समझें थोड़ा सा, आप बीम्स को मध्यम रखें, अपनी रोशनी को मध्यम रखेंगे तो ही जो है आपको भी बड़ा क्लियर नजर आएगा, और जो सामने से गाड़ी आ रही है उसको भी बड़ा क्लियर नजर आएगा। दूसरों के हकूक का भी एहतराम करें। सर जी, मैंने LED लाइट्स के बारे में पूछा है, ये जो लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या ये इस्तेमाल करनी चाहिए? देखें जी, लीगली नॉट अलाउड, और वैसे अगर इखलाकी तौर पे देखें तो ये जुल्म है अगले बंदे के साथ। बिल्कुल वो ब्लाइंड हो जाता है, उसको कुछ भी नजर नहीं आता। और
हाँ, हेलमेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे करनी थी कि मोटरसाइकिल सवार इस मौसम में अगर हेलमेट इस्तेमाल करता है तो वो जो एक शीशा कह लें, उसका जो कवर होता है या वो प्लास्टिक होता है, उसको आपने आगे बिल्कुल वो ना रखे, उसको ऊपर कर ले, उसके बगैर वो देखे, क्योंकि इतनी भाप निकलती है कि उसके अंदर फौरन से पहले सारी फॉग बन जाएगी और उसको कुछ भी नज़र नहीं आएगा और नतीजा उसका ख़तरनाक हो जाएगा। लिहाजा हेलमेट ज़रूर पहने, लेकिन अब मुंह के आगे, वो जो आंखों के आगे जो एक शीशा सा आता है, उसको किसी सूरत जो है वो मत रखें आगे, ताकि खुदा ना खास्ता अंदर भाप जो है वो ना बन सके और उसका नतीजा जो है वो ख़तरनाक ना हो सके आपके लिए। हाँ, हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, आजकल के मौसम में आपको ठंड से भी बचाएगा और हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो है इंसानी जान की सेफ्टी के लिए किसी भी हादसे की सूरत में। देखें, जैसे ये सामने एक बंदा पैदल आ रहा है और ये विजिबल नहीं है और ये बाइक, ये वो चीज़ें हैं, दो बंदे पीछे हैं और आगे एक छोटा सा बच्चा है। ये हमारे ट्रैफिक के पुलिस एहलकार आपको नज़र आ रहे हैं, एक्टिव हैं, रोड के ऊपर चल रहे हैं। इसी तरह देखें, पुलिस विजिलेंट है, हम अपना काम करते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाता तब तक जब तक अवाम की तरफ से इसमें शमूलियत ना हो, जब तक अवाम इस सारी बात को ना समझे, वो अपनी सेफ्टी को ना समझे, वो कानून पे मुकम्मल अमलदारी ना करे। ऐसा मुमकिन नहीं होता कि हर जगह एक पुलिस वाला खड़ा कर दिया जाए और शायद वैसा एहतराम भी नहीं होता जो डंडे के जोर से करवाया जाए। ये जब तक हमारी घुट्टी में शामिल नहीं होगा ना, तब तक हम कानून का सही मानों में जो है वो एहतराम जब तक हम कानून का सही मानों में एहतराम करने वाली कौम नहीं बनते, तब तक कानून की अमलदारी जो है वो वैसी नहीं हो सकती। मिसालें दी जाती हैं, कहता कि जो फॉग लाइट्स इस्तेमाल होती हैं, हाँ, ये करनी चाहिए या नहीं? ये फॉग देखें जी, बड़ा बेनिफिट है इनका, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। फॉग लाइट्स येलो जो है ना, जैसे ये इन्होंने एक जुगाड़ किया हुआ है कि अपनी हेडलाइट्स के ऊपर येलो कलर की टेपिंग करवा दी है और वो ज्यादा विजिबल है। फॉग लाइट्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी इसलिए है कि धुंध में सबसे ज्यादा जो रोशनी विजिबल है वो येलो है। अगर आप येलो लाइट को इसमें लेके आते हैं तो आपकी गाड़ी फ्रंट से आने पे दूर से कम विजिबल होती है। दैट इज वाई फॉग लाइट्स आर नेसेसरी। और नई गाड़ियों में ये बिल्ट इन आ रही हैं, तो जिनके पास मेरी तरह पुरानी गाड़ियां हैं तो वो भी इजाफी तौर पे फॉग लाइट्स को लगवा लें। मजीद जो है हम इसी सेशन का सेकंड पार्ट ऑफिस पहुंच के करेंगे इंशाल्लाह। उसमें आज के सफ़र के बारे में जो है वो डिटेल्ड बातें भी होंगी। मैं कोशिश करता हूं कि अब यहाँ से आगे सिग्नल्स नहीं होंगे, तो मैं जैसे ही ऑफिस पहुंचता हूं मैं दोबारा लाइव आता हूं इसी टॉपिक को लेके, जो बातें हमने की हैं। फिर वो क्वेश्चनिंग आंसरिंग का सेशन होगा, मैं आप लोगों से सवाल करूंगा और आप लोग मेरे सवालों के जवाब देंगे। जो हादसा हमने देखा उस बारे में भी बात होगी, तो हमारे साथ ही रहिएगा। बहुत जल्दी इंशाल्लाह दोबारा आपको लाइव लेते हैं अपने साथ, नेक तमन्नाओं के साथ और इन अल्फाज के साथ कि महफूज रहें और एहतियाती तदाबीर पे अमल करें। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सरगोदा पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।